क्या हुआ बच्चों, इतने इमोजीज क्यों भेज रहे हो? क्या इशू हो गया? बताओ। लास्ट क्लास का पढ़ के आए हो कुछ? कुछ नहीं पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा मैम? कुछ क्यों नहीं पढ़ा फिर ये बताओ। बेटा मुझे कोई आइडिया नहीं। आपके स्कूल टीचर्स बता पाएंगे, मे बी, आई डोंट नो। मुझे नहीं आइडिया। तुम सब बच्चे आओगे क्या कैंप में, जितने भी हो? ऑल स्टूडेंट्स? सब आएंगे? पढ़ाई करें अब। एक थम्स अप आया। ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्क्रीन शेयर कर दो। चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था। एम्पियर्स लॉ का बताओ कुछ। एम्पियर्स लॉ के बारे में कौन बता पाएगा? मैंने बोला था पढ़ के आना, मैं पूछूंगी। बाद में प्रेजेंट करेंगे। एम्पियर्स लॉ के बारे में कौन डिस्कस करना चाहेगा, माइक अपना अनम्यूट करके? किसी भी स्कूल का कोई भी स्टूडेंट। एम्पियर्स लॉ के बारे में कोई भी बच्चा बता दो। माइक अनम्यूट करना है, शक्ल नहीं दिखाना चाहते तो माइक से बता दो बस। बताओ बेटा, एम्पियर्स लॉ के बारे में बताओ। एम्पियर्स लॉ में हमने कौन से, किस किस बॉडीज के लिए पढ़ा है ये तो बता दो। एम्पियर्स लॉ हमने किस किस के लिए लगा के पढ़ा है? नहीं बताना चाहते कुछ भी? कैसे चलेगा फिर ऐसे? हम्म। चलो फिर नाम लेके बुलाऊं किसी स्कूल में, ऐसे नाम लेके पूछे फिर? थम्स अप करो अगर चाहते हो कि नाम लेके पूछें। यस। क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड। सोलिनॉइड। यस। वेरी गुड, सोलिनॉइड पढ़ाया था, करेक्ट। सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर कराया था, याद करो। लिखो, सॉलिड सिलेंडर एंड होलो सिलेंडर पढ़ाया था मैम जी। और क्या पढ़ाया था जी? टोरॉइड तो अभी नहीं पढ़ाया जी।
हाँ टोरोइड, बट टोरोइड सेम रहेगा सोलिनॉइड की तरह, सेम है सोलिनॉइड, टोरोइड का फॉर्मूला भी। और बताओ। यही सब पढ़ा था है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे पढ़ के आए हो। दो सोलिनॉइड पढ़े थे। आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। हम लोग क्या पढ़ के आए थे देखो, एम्पियर्स लॉ पढ़ लिया था, म्यू नॉट आई, सोलिनॉइड की फील्ड निकाली थी म्यू नॉट एन आई, एंड पे आधी हो जाती है। अब टोरॉइड देखो, टोरॉइड पे भी सोलिनॉइड के बराबर ही होती है मैग्नेटिक फील्ड। सुनो, टोरॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी इनसाइड होगी। कौन सा इनसाइड बताया था ना, कि पूरा अगर ऐसे लूप 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 बनी हुई है तो इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है बस। जो ये होलो स्पेस होगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। क्या फॉर्मूला रहेगा, सेम यही फॉर्मूला रहेगा, म्यू नॉट एन आई। बट यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है मैम, ये तो सोलिनॉइड में भी होता था, बट सोलिनॉइड में हम लेंथ एल लेते थे, टोरॉइड में लेंथ क्या लोगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वो एक सर्कल है तो सर्कल में क्या लेते हैं, 2 पाई आर। ठीक है, तो बस इतना फर्क है। सोलिनॉइड में जो एन होगा वो हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन लेंथ, यहाँ क्या हो जाएगा, एन अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, समझ आ गया, ये वैल्यू हो जाएगी बस। यहाँ देखो हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे कि अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन मेरे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर करता है, मान लो मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अगर वो एंटर करता है कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो उस पर कितनी फोर्स लगती है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या टॉपिक है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो या कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, दोनों तरीके के केसेस कंसिडर करेंगे। इसमें जो हमें एक फॉर्मूला दिया जाता है बेटा, वो फॉर्मूला दिया जाता है, ध्यान से देखो, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। v इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, कि आपका चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी है, b इज मैग्नेटिक फील्ड, q इज चार्ज, f इज फोर्स। तो इतना फोर्स लगेगा तुम्हारे चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आता है तब। अब बात आती है देखो, ये फोर्स तभी लगेगा, अब डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये फोर्स अब किस डायरेक्शन से निकालेंगे बताओ बेटा, राइट हैंड, क्या बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या लगाएंगे हम हमेशा, पाम रूल। क्या लगाएंगे, पाम रूल। पाम रूल किस किस के बीच में लगाएंगे, अगर मैं v क्रॉस b करूं, यानी v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। बात समझ में आई। अब वेलोसिटी, मैंने तुम्हें पाम रूल में क्या सिखाया था, कि जो पहला वाला वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में क्या रखोगी, अपने उंगलियां। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स लिखो। सेम है कि पहला वाला जो वेक्टर होगा, यानी यहाँ पर है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स रखें, राइट हैंड की। मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की डायरेक्शन में
अपनी हथेली यानी पाम रखें, हम क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे निकालोगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो कहाँ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां रखो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, तो अंगूठा कहाँ है, ऊपर, तो मतलब इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो कहाँ लगेगा बेटा, FM, ऊपर की तरफ लगेगा। बोलो आया कि नहीं आया सबका। अब देखो ये है इलेक्ट्रॉन, ये है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अब नेगेटिव के लिए ये Q की वैल्यू माइनस Q हो जाएगी, तो ये माइनस साइन लग जाएगा। बात समझ में आई, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए वो अपोजिट करना पड़ेगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो आपका थंब ऊपर की तरफ आया तो फोर्स ऊपर, बट ये है नेगेटिव, तो क्या लिखोगे, नेगेटिव के, यानी नेगेटिव क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो यहां से निकल के आई है, टेक अपोजिट, उसका अपोजिट ले लो। तो बेटा यहाँ क्या किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो बाय आवर राइट हैंड पाम रूल फोर्स ऊपर आ रहा है, बट ड्यू टू ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस फोर्स विल शिफ्टेड टू नेगेटिव साइड। बोलिए, यहां से कह दो कि बेटा इस चार्ज पार्टिकल को जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है ऐसे नीचे FM। बात समझ में आई, किस किस को ये बात समझ में आ गई फोर्स वाली, ये बता दो मुझे। कुछ नहीं लिखा, नहीं आई, बाकियों को देखो, मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। उसका मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या, F=QV क्रॉस B। ठीक है, चलो एक बार डायरेक्शन हटा देते हैं। क्या फॉर्मूला है, QV क्रॉस B, तो यहाँ लिखो Q, ये आया मेरे पास फॉर्मूला V क्रॉस B। ठीक है, जैसे मैंने अभी लिया था मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स दिखाया था कि बेटा ये क्रॉस 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 क्या है, ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड यानी बी। बात समझ में आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड है। किसी प्लस चार्ज पार्टिकल को पकड़ो कि मेरे पास यहाँ पर ये कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस, ये बेटा इस v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। इसके पास चार्ज पार्टिकल के पास v वेलोसिटी है। अब बेटा चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में आया है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा कितना, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी वो लगाएगी Q V क्रॉस B। V क्रॉस B को हटा के क्या लगा सकते हो, V क्रॉस B को हटा के लगा सकते हैं QVB साइन थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया कि हम इस मैग्नीट्यूड से फोर्स निकाल लेंगे। पहले ये समझ में आया, QVB साइन थीटा, QVB ये सब ये फॉर्मूला है, ये याद करना पड़ेगा, ये आया है। ठीक है, कैसे कैसे आया है ये फॉर्मूला, ये नहीं याद करना, ये फॉर्मूला है, ये याद करना है। बोलो इतना डन, इतना समझ में आया। अब निकालनी पड़ेगी इस फोर्स की डायरेक्शन कि मैडम जो ये फोर्स लग रहा है FB, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अभी हमने पाम रूल सीखा था, तो FB कैसे निकालोगे आप, V क्रॉस B से। कैसे, V क्रॉस B से। पहले इतना बताओ, अभी ये चीज समझ में आई यहां तक, इतनी चीज समझ में आई। अब रुको रुको, लास्ट स्लाइड पे भी जाऊंगी, वेट वेट। अभी जो दोबारा रिपीट किया है ये समझ आया कि फोर्स कितना लगेगा, QVB साइन थीटा। क्लियर हुआ, QVB साइन थीटा रट लिया। फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, V क्रॉस B से। कैसे निकालेंगे, V क्रॉस B। V इज क्या है, V क्या है बेटा, V है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। बोलो इतना समझ आ गया। अब निकालने जा रहे हैं हम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए मैंने तुम्हें क्या रूल सिखाया है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, क्या फॉर्मूला, V क्रॉस B, V क्रॉस B, V वेलोसिटी,
तो ये वाला पहला स्टेप क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियां रखें। सारे बच्चे वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगली रखेंगे, जहां तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन है, देखो ये मैंने जो हाईलाइट किया है, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में सब बच्चे अपनी अपनी फिंगर्स रखेंगे, राइट हैंड की। रख ली सबने? मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। क्रॉस। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स। तो अपनी सेकंड सेकंड क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी हथेली को रखो। तो उंगलियां ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, थंब ऊपर, थंब ऊपर। तो पॉजिटिव के लिए तो थंब ऊपर हो गया, अगर ये नेगेटिव साइन है तो थंब नीचे कर दो, यानी डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी, नीचे की तरफ। तो क्या लिखा है, नेगेटिव चार्ज में डायरेक्शन ऑफ फोर्स को अपोजिट लेना पड़ेगा, टेक अपोजिट। इतना समझ आई अब समझ में आई अमृतसर? लो एक बार दोबारा देखो स्क्रीन, ये लो, अब देखो। वी क्रॉस बी करना है, वी क्रॉस बी, जो अब तक पढ़ते आए हो ना भाई। पाम रूल, वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियां मैं सिखाते नहीं हूँ, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियां रखो, थंब ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि तुम्हारी पाम किधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो थंब ऊपर। अब समझ आया? ओके, एक दो ट्राई करो और फिर समझ में आएगा। एक दो डायरेक्शंस मेरे साथ निकालो यहाँ बैठ के, ठीक है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ये डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। मेरा ये प्लस का चार्ज पार्टिकल है, और बेटा ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी ये है। बताओ इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? वन। बताओ फोर्स की डायरेक्शन, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, अप डाउन। बोलो बोलो, जब तक नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगी। इसमें डायरेक्शन निकाल के बताओ। अपवर्ड्स अपवर्ड्स अपवर्ड्स, राइट। कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियां, बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हथेली। मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ है, तो हथेली को बाहर की तरफ घुमाओ, तो अंगूठा अपने आप ऊपर आ गया। तो ऊपर क्या लगेगी? ऊपर लगेगी तुम्हारी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। वेरी गुड। चलो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मान लो तुम्हारा अब की बार चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ। बताओ फोर्स कहाँ लगेगी? फोर्स निकालो। वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियां रखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हथेली रखो, हम से फोर्स निकालेंगे।
फटाक से आंसर आना चाहिए, इजी है। आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स द स्क्रीन, वेरी गुड, वेरी वेल डन, आउटवर्ड्स द स्क्रीन, आउटवर्ड्स द स्क्रीन आएगा। देखो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है बट मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ घूम गई, तो अपना हाथ इधर की तरफ घुमा लोगे, ये दिस डायरेक्शन इज व्हाट, लेफ्ट की तरफ, और तुम्हारा अंगूठा बाहर आ रहा होगा, दैट मीन्स तुम्हारा फोर्स कहाँ लग रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स की डायरेक्शन प्लस के कैप, करेक्ट। तो एक लास्ट और कर दो। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और वेलोसिटी ऐसे जा रही है, ये लो। चार्ज पार्टिकल है मेरा नेगेटिव, दिस इज इलेक्ट्रॉन। अब इस वाले केस में बताओ, थर्ड केस में बताओ। आउटवर्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड, इनवर्ड वालों नेगेटिव चार्ज भी तो है, इनवर्ड वालों नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या बोला था, उल्टा हो जाएगा। तो अगर तुमने राइट हैंड पाम रूल लगाया होगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियां रखी, पाम को जमीन की तरफ रखा होगा, तो थंब अंदर आ रहा है, दैट मीन्स तुमने सही लगाया है। लेकिन ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन में जिस डायरेक्शन में थंब आया है उसका उल्टा कर दो। अगर इनवर्ड आया है तो कहाँ हो जाएगा, फोर्स आउटवर्ड्स, ठीक है। फोर्स कहाँ हो जाएगा मेरा बेटा, आउटवर्ड्स हो जाएगा। आपने निकालनी सीख ली डायरेक्शंस, वेरी गुड। अब देखो फोर्स की वैल्यू जो आई थी, ये आई है, फोर्स जो लग रहा है क्यू वी वी साइन थीटा लग रहा है, ठीक है, क्यू वी वी साइन थीटा। और एक चीज लिख रही है कि फोर्स जो है बेटा वो v क्रॉस बी के बराबर है। इसका कोई मतलब बता सकता है ये क्या है, v क्रॉस बी। वेक्टर्स में a क्रॉस b का जो रिजल्टेंट आता था, वेक्टर्स याद करो, अगर मैंने a क्रॉस b करना है वेक्टर्स में और उनका रिजल्टेंट r आया है, तो हमेशा r a और b के परपेंडिकुलर ही तो आता था रिजल्टेंट। तो इसीलिए जो तुम्हारा फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन तुम्हारी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर आएगी। सिंपल सी बात है, वो तुम निकालना सीख भी चुके हो कैसे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी पॉजिटिव इफ द चार्ज इज नेगेटिव, ठीक है, ये हम सीख चुके हैं सब कुछ। ओके, थोड़ा सा मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में डिफरेंस देखो। देखो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के क्या रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज, ये हमेशा के लिए है, ऑलवेज मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा। और मैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगा अगर चार्ज पार्टिकल किस में हो, मोशन में हो। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल का मोशन में होना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला ही क्या है, F इक्वल्स टू क्यू
वेलोसिटी क्रॉस बी, यानी वेलोसिटी का होना तो सबसे जरूरी है, तो वेलोसिटी होगी तभी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इतना क्लियर हुआ? ओके। एक चीज और देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट मैग्नेटिक फोर्स में लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फोर्स एसोसिएटेड विद द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट वर्क व्हेन ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस। इसका मतलब कोई बता पाएगा बच्चा कि मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क ही नहीं कर रही है अगर पार्टिकल आगे चलेगा तो? इसका मतलब क्या है, सपोज आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से सुनो, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल मान लो ऐसे मूव कर रहा है वेलोसिटी से, तो फोर्स आप कहोगे पॉजिटिव है, तो मैम चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, फोर्स इधर लग गई, फोर्स लग गई ऊपर की तरफ। अगर बेटा अब ये फोर्स ऊपर लग गई तो चार्ज पार्टिकल आगे मूव करेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, चार्ज पार्टिकल आगे मूव करेगा। पहले तो ये बताओ ये मैग्नेटिक फोर्स करेगा क्या? ये मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, कैसे लग रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अगर फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है दैट मींस एक्सीलरेशन भी परपेंडिकुलर ही होगी जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से लग रही होगी। क्या ये फोर्स वेलोसिटी का, ध्यान से सुनो, क्या, मेरा क्वेश्चन है, क्या ये मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटा बढ़ा सकता है? मेरा सवाल ये है, क्या मैग्नेटिक फोर्स इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटा बढ़ा सकता है? आंसर बताओ, यस और नो, आंसर शुड बी इन यस और नो। ये जो क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं ये सब पीवाई क्यूज ही होते हैं बेटा, जो क्लास में अपन क्वेश्चन करते हैं दीज ऑल आर पीवाई क्यूज, ठीक है, सारे पीवाई क्यूज ही हैं। बिल्कुल सही, क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये क्या करेगा, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना घटा सकता है ना बढ़ा सकता है, क्योंकि वेलोसिटी कब घट सकती है, जब एक्सीलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो वेलोसिटी घटती चली जाएगी। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन लग रही है तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, बट ये तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गई एक्सीलरेशन, तो ये फोर्स ना तो वेलोसिटी को घटाएगा ना वेलोसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। वर्क क्यों नहीं करेगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस ही तो फॉर्मूला होता है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट बेटा वही होगी जहां तुम्हारी वेलोसिटी होगी, और अभी तुमने क्या पढ़ा है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यही तो पढ़ा है कि फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो डॉट हटाओगे तो क्या लगेगा, एफ डी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स, और अब ये है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, याद रखना एफ एम, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, मतलब वर्क डन क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जीरो, ठीक है। तो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क डन आने वाला है वो आने वाला है जीरो। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहीं अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डज वर्क व्हेन डिस्प्लेसिंग द चार्ज पार्टिकल, ये तुमने जरूर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते वक्त। ये पॉइंट किसको समझ में आया? इसका मतलब तुम चार्ज पार्टिकल को कैसे ही घुमा लो, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन शुड ऑलवेज बी जीरो, शुड ऑलवेज बी जीरो। और एक चीज याद रखना, तुम कह रहे हो ना मैम पीवाई क्यूज करा दो, एम्पियर्स लॉ के जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, सोलेनॉइड के जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, दे आर ऑल पीवाई क्यूज, गॉट इट, सब पीवाई क्यूज ही है। वेरी गुड, सबने अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन करिए।
डी ऑप्शन ठीक है, दो बच्चों का, दो स्कूल का आंसर आया है डी 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 डी। लेट्स चेक। डी ऑप्शन ठीक है। क्या ऑप्शन आ जाएगा? डी 1। बिल्कुल सही आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी। तो क्या है, एक पार्टिकल दिया हुआ है जिसका चार्ज दिया हुआ है 10⁻⁻⁴ मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला इन एक्स डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड पूछी, सॉरी फोर्स पूछा है कहाँ होगा। तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी ऊपर मैग्नेटिक फील्ड घुमाई तो थंब कहाँ गया? सबसे पहली बार थंब अंदर गया, यानी जो डायरेक्शन होगी कहाँ हो जाएगी? इनवर्ड्स। तो सिर्फ इसी से निकाल सकते हो, -k से ही। डायरेक्शन जब भी याद रखना, जब भी ये डायरेक्शंस में ऑप्शन हो ना, तो डायरेक्शन यूज करके निकालना, बहुत समय बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बहुत अच्छे। ओके, ये वाला करिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, देखो 4I - 7J कैप, और experiences the force of this, find the value of c। I think कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। a charge of 5 micro center in a region of uniform with a velocity। अच्छा, 5I - c, ये c है, ठीक है। फोर्स निकालो। c की वैल्यू क्या आई है? ए ऑप्शन, यस। बहुतों ने सही निकाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी तो पता है ना, हम अगर दो वेक्टर होते हैं और वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज क्या लगती है? दो वेक्टर्स अगर ऑर्थोगोनल है, उनका डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो, करेक्ट। तो अगर मुझे फोर्स दिया हुआ है और वेलोसिटी दी हुई है, और अभी मैंने तुम्हें बताया है कि बेटा फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो मैं एफ डॉट वी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का यूज करूंगी, एफ डॉट वी। तो एफ डॉट वी ही करना है सिर्फ। तो फोर्स कितना दिया हुआ है? 5I - c J कैप। वेलोसिटी दी हुई है 4I - 7J कैप। इसको जीरो के बराबर कर दो, 5 4 जा 20। ये आ जाएगा 7। एक मिनट बेटा, मेरा लैपटॉप थोड़ा, ये आ जाएगा 7C शुड बी इक्वल टू 0। तो
सी किसके बराबर आया, 20/7। बोलो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है। पहले बेसिक क्वेश्चन करो फिर डिफिकल्ट वाले की तरफ लेके जाऊंगी। ये वाला करिए। कल आप लोगों की स्कूल की छुट्टी है क्या? तो ये भी बेटा फॉर्मूला बेस लगा के कर लेना, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, आप कर लोगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है, इसके मेरे पास कुछ केसेस बनते हैं। इसके हमारे पास क्या बनेंगे, कुछ केसेस बनेंगे। क्या केसेस हैं? पहला केस पढ़ो, यहाँ पर थोड़ा फाइल में फॉर्मेटिंग का इशू हो गया है। पहला वाला केस पढ़ो, क्या कह रहा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द फील्ड। तो हम सबसे पहले यही केस पढ़ेंगे कि अगर पार्टिकल को फील्ड के पैरेलल प्रोजेक्ट किया जाए। फील्ड के पैरेलल मतलब देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई। अब बताओ बेटा फोर्स क्या हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा। अब साइन थीटा तुमने किस क्रॉस को हटा के लगाया है, वी और बी के बीच का। इसका मतलब जो थीटा है वो वेलोसिटी और बी के बीच में कितना एंगल बनाएगा, पैरेलल हो जाएंगे तो 0 डिग्री। साइन 0 0, इसका मतलब इस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, 0। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड से होके भी चला जाएगा और चार्ज पार्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज पार्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी वेलोसिटी से आया है, जिस डायरेक्शन में आया है, जिस ट्रेजेक्टरी में आ रहा है, वैसे ही बाहर निकल जाएगा। उस फोर्स का कोई महत्व नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल शुड बी कांस्टेंट। तो यहां से एक चीज और पता चल रही है कि पार्टिकल पर फोर्स तभी लगेगा जब V एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और देयर शुड बी सम मेक एनी एंगल। तब देखते हैं, अभी इतना छोड़ो, इसको हटा देते हैं क्योंकि केसेस है ना, केसेस में पढ़ते हैं। ओके बेटा, अगर बताओ मैं एंटी पैरेलल रख दूं तो क्या होगा। एंटी पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इफ दिस वैल्यू इज एंटी पैरेलल में क्या हो जाएगा। देखो ये रहा, अगर मेरा पार्टिकल एंटी पैरेलल आ रहा है फील्ड के, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये रही और पार्टिकल ये रहा वेलोसिटी से। अब लिखोगे आप मैम एफ एम जो होगा क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल बन गया अब, 180 डिग्री एंटी। तो साइन 180 भी कितना होता है, 0। तो मैग्नेटिक फोर्स अभी भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस केस में भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। बोलिए जी, बोलिए जी, बोलिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, whenever the charge particle is projected parallelly or anti-parallel to the magnetic field, the trajectory of the particle is straight line। तो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी वही रहेगी जिस तरीके से पार्टिकल आ रहा होगा। ठीक है। सेकंड केस आ जाता है, सेकंड केस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस है। सेकंड केस में कैसा है, पार्टिकल बेटा परपेंडिकुलर आएगा, जैसे अब तक हम डिस्कस करके आ रहे थे। पार्टिकल को परपेंडिकुलर लेके आओ। तो मैंने अभी जैसे तुम्हें सिखाया, मान लो मेरी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है एंड परपेंडिकुलर है। मैं किसी एक चार्ज पार्टिकल को उठा के ले आई, मैंने इस चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी भी दे दी। ठीक है, चलो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी v। डन। इस चार्ज पार्टिकल को अगर वेलोसिटी v दी है तो फोर्स लगेगी। मुझे जरा फोर्स की डायरेक्शन बताएंगे सारे बच्चे। आप कहोगे मैम फोर्स की डायरेक्शन आएगी ऊपर, यानी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो बेटा अगर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स इसको क्या करेगा, अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचेगा, है ना। वेलोसिटी तो चेंज नहीं कर सकता बट डायरेक्शन चेंज कर सकता है। देखो याद रखना, एफ एम इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी
this force this force can change the direction of पार्टिकल। तो पार्टिकल का डायरेक्शन बदल सकता है। तो बेटा फोर्स अगर पार्टिकल पे ऊपर लग रहा है तो पार्टिकल आगे जाने की जगह कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो पार्टिकल ऊपर उठा। अब देखो पार्टिकल सपोज यहां पहुंच गया, एफएम पार्टिकल यहां पहुंचा, उसकी वेलोसिटी कहां होगी, ऐसे ही आगे की तरफ, वेलोसिटी टेंजेंशियली होती है। अब अगर पार्टिकल की वेलोसिटी आगे की तरफ है तो अब इस पार्टिकल पे फोर्स कहां लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर तरीके से बनाती हूँ। ये मेरा चार्ज पार्टिकल था जिसकी वेलोसिटी यहाँ थी, इस पर ऐसे फोर्स ऊपर लगा एफएम। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमते 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 ऊपर जा पहुंचा यहाँ। जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी टेंजेंशियल रहेगी। तो ए पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी यहाँ, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। यानी अब ये चार्ज पार्टिकल ए पॉइंट से आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इसको कहाँ खींच के लाएगा, नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ मान लो पार्टिकल यहाँ पहुंचा बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे पहुंचा तो वेलोसिटी बेटा अभी भी टेंजेंशियल ही रहेगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो फोर्स कहाँ लगेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो फोर्स कहाँ लगेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब इस तरीके से वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ लगेगा, इधर की तरफ एफएम। तो ये चार्ज पार्टिकल फिर इसको कहाँ कंप्लीट कर देगा, यहाँ पे। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल किस मोशन में रहेगा, चार्ज पार्टिकल विल बी इन सर्कुलर पाथ। तो मुझे ये चीज याद रखनी है कि चार्ज पार्टिकल किस में रहेगा, सर्कुलर पाथ में। अरे बाप रे, चार्ज पार्टिकल विल बी इन सर्कुलर पाथ। अगर ये सर्कुलर पाथ में है दैट मीन्स इसके पास रेडियस भी होगी। तो हमारे इस चार्ज पार्टिकल की एक सर्कुलर पाथ होगा जिसका रेडियस भी होगा। पहले ये बताओ इतना किसको समझ में आया कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमेगा, और कैसे घूमेगा वो डायरेक्शन। नहीं और बच्चे बोलो। लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड कौन सी है, ठीक है तो सबको समझ में आया। तो ऐसे ऐसे घुमाते जाओ, टेंजेंशियली वेलोसिटी रखो, वेलोसिटी टेंजेंशियली उसकी डायरेक्शन लगाते जाओ तो तुम्हारा सर्कुलर मोशन आ जाएगा। सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पर होगी रेडियस। अब वही सब चीजें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, रेडियस अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो मुझे एक चीज बताओ, जब भी पार्टिकल्स, अब ये मैग्नेटिक फोर्स जो एफएम है ये बेटा किसके बराबर वर्क कर रहा होगा, यही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमाता है। तो एफएम कितना आया, एफएम आया क्यूवीबी साइन थीटा, साइन 90 1 हो जाएगा तो साइन लिख दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स, चार्ज पार्टिकल का मास भी होगा, चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी है, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो कुछ रेडियस भी बनाएगा, लेट सपोज आर। अब मुझे ये आर ही निकालना है, वी से वी कैंसिल कर दो तो ये कितना आ जाएगा, देखो आर की वैल्यू, आर आ गया एम वी अपॉन क्यू बी। ये तुम्हें याद रखना है कि रेडियस कितनी है, एम वी बाय क्यू बी, एम वी बाय क्यू बी, रेडियस एम वी अपॉन क्यू बी है। क्या मैं टाइम पीरियड निकाल सकती हूँ, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बिल्कुल। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम कहोगे मैम होता है डिस्टेंस अपॉन, भाई डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड लिखोगे। तो डिस्टेंस कितना है, सर्कुलर मोशन में चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो 2 पाई आर का डिस्टेंस कवर करेगा। स्पीड देखो यहां से निकाल लो, वेलोसिटी लिखी है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी मेरी क्यू बी आर अपॉन एम, ये वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखो क्यू बी आर अपॉन एम, एम ऊपर चला जाएगा, आर से आर कट गया तो देखो मेरे पास टाइम पीरियड कितना आया, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये मेरा टाइम पीरियड आया है, इसको बेटा हाईलाइट करो। अब देखो मेरा सवाल ये है कि कोई ही चार्ज पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल सपोज करो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, क्या उनके टाइम पीरियड सेम रहेंगे,
या क्या टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? सबसे बड़ी बात, टाइम पीरियड में वेलोसिटी का टर्म आया ही नहीं। तो क्या लिखोगे? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ किसकी? चार्ज पार्टिकल की। समझ में आया कि टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के बिल्कुल और बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। क्लियर? अब ऐसा क्यों हुआ? कौन बता पाएगा कि वाई इज इट हैपनिंग? टेल मी। अब कोई रीजन बता पाएगा कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंडेंट क्यों नहीं है? बोलो। अरे कोई आंसर तो दो। ऐसा क्या रीजन है कि टाइम पीरियड वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है? फैक्ट्री? व्हाट फैक्ट्री? फैक्टर, बिकॉज टाइम में वेलोसिटी, हाँ वही तो मैं पूछ रही हूँ। देखो, इसका मतलब ये है, जरा रेडियस वाली टर्म देखो, जरा रेडियस वाली टर्म देखो। रेडियस किस पे डिपेंड है? वेलोसिटी पे। इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल ज्यादा वेलोसिटी लेके आएगा वो ज्यादा बड़ा सर्कल बना रहा होगा। जो पार्टिकल ज्यादा वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस डिपेंडेंट है, जितनी ज्यादा रेडियस उतनी ज्यादा वेलोसिटी। मतलब तुमने किसी चार्ज पार्टिकल को ज्यादा वेलोसिटी से फेंका, ज्यादा वेलोसिटी से फेंका, वो ज्यादा बड़ा सर्कल लगा रहा है। ज्यादा बड़ा सर्कल मतलब उसको टाइम पीरियड जो भी लग रहा है, सपोज करो वट एवर द टाइम पीरियड उसको लगेगा। अब एक चार्ज पार्टिकल को तुमने छोटी वेलोसिटी से फेंका, बहुत छोटी, उसका सर्कल इतना है, उसका सर्कल छोटा बनेगा क्योंकि उसकी रेडियस छोटी है। तो उसका टाइम पीरियड क्या हो गया? फिर उसकी वेलोसिटी कम तो उसका रेडियस कम, उसकी वेलोसिटी ज्यादा तो उसका रेडियस भी ज्यादा। तो टाइम किस पे इंडिपेंडेंट हो गया? वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट हो गया। तो टाइम डिपेंड किस किस पे करेगा? मास अपॉन चार्ज रेशियो पे। सबसे इंपॉर्टेंट, मास बाय चार्ज के रेशियो पे डिपेंड करेगा मेरा समय। क्लियर हुआ? ये चीज हमें कहाँ याद रखनी है? इसमें। तो ये रहा, देखो, जैसे अगर क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में कि अगर मेरे पास दो चार्ज हैं, एक एक ने ऐसा सर्कल बनाया, एक ने ऐसा, और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? देख के ही बताना है। ये ए है, ये बी है, तो तुम देख के बता पाओगे किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? यस मैम, बिल्कुल बता पाएंगे। उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी जिसका रेडियस ज्यादा होगा। तो किसका? वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। ओके। तीसरा केस आता है, ये शायद हम कल पढ़ेंगे। थर्ड केस क्या है, बट सुन लो थोड़ा सा। थर्ड केस है, अब चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंकेंगे। अगर चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंकोगे, देखो सपोज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है।
तुमने चार्ज पार्टिकल को ऐसे वेलोसिटी से फेंका कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ थीटा बना रही होगी इसकी वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो बेटा v cos थीटा और एक बेटा v sin थीटा। अब v sin थीटा हो गया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये केस अभी पढ़ के आए हैं। v cos थीटा हो गया पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों केस अब पढ़ के आए हो, यानी ये थर्ड केस है इन दोनों का मिक्सचर। मुझे बताओ इस केस में क्या होगा, क्या होगा सोचो। दोनों वेलोसिटी हैं चार्ज पार्टिकल के पास, v cos थीटा कहां ले जाने में मदद करेगी, v cos थीटा आगे ले जाने में मदद करेगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो चार्ज पार्टिकल उसी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से जाएगा जिस वेलोसिटी से आया था। बात समझ में आ गई। v sin थीटा में क्या होगा बेटा, v sin थीटा में क्या होगा, v sin थीटा में, v sin थीटा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी v sin थीटा वाली वेलोसिटी उसको कैसे घुमाना चाहेगी, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी उस चार्ज को सर्कुलर घुमाना चाहेगी, बट x वाली क्या कहती है, आगे चलो, v sin थीटा वाली गोल घुमाएगी, साइन थीटा x cos वाली उसको आगे ले जाएगी, वो गोल घुमाएगी वो उसको आगे ले जाएगी, वो गोल घुमाएगी उसको आगे ले जाएगी, वो गोल घुमाएगी, cos थीटा आगे ले जाएगा, तो ये कैसा पाथ आएगा इसका, हेलिकल पाथ। कैसा बेटा, हेलिकल मोशन होगा चार्ज का। ठीक है, तो इसमें कल क्या क्या निकालना है वो हम देखेंगे कल की क्लास में। बोलो ये चीज समझ में आई आज की क्लास में, हेलिकल पाथ। यस, एमपीएस बॉयज ने लास्ट में ठीक बताया। ठीक है, ओके, चलो बाय एवरीवन, गुड इवनिंग।